World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्ते, सबेलाई प्रणाम। आज हम एक नेपाली कविता सुनने जा रहे हैं। कवि है अमित घिमिरे। मित्रों, कोई भी देश किसी को विरासत में नहीं मिलता। देश बनाने के लिए कई लोगों ने अपने आत्मसम्मान की, शरीर की या कर्मों की आहुति दी होती है। तत्पश्चात देश बनता है। हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी थी गोल्डा मेयर की। इस्राइल को बनाने के लिए उस महिला ने जो प्रयास किए थे और उस प्रयासों के बाद दुनिया के सामने एक सशक्त देश निर्माण हुआ। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि देश को लेकर के कई सवाल छोटे छोटे बच्चों के, युवाओं के मन में उभर कर आते हैं। जैसे कि अपने देश का रंग, अपने देश के झंडे का रंग ऐसा क्यों है, हमारे देश का नक्शा ऐसा क्यों है। ऐसे कई सारे सवाल छोटे छोटे बच्चों के मन में आते हैं। अमित जी की कविता में यही कुछ सवाल लेकर के उनकी लड़की आती है, छोटी बच्ची आती है, और उनके सवालों का जवाब देने में अमित जी को बहुत सारी कठिनाई होती है। क्योंकि कैसे समझाए किसी की आत्म आहुति का या बलिदान का महात्म्य, कैसे समझाए अपने देश के दुश्मनों के प्रति मोर्चा खोले हुए सैनिकों की दिन रात की दिनचर्या, कैसे समझाए। अखंडता को लेकर के, सद्भावना को लेकर के जो प्रश्न बच्चों के मन में उठते हैं, उन सवालों के जवाब देने में सभी बड़े बुजुर्गों को भी कई सारी कठिनाई आती है। और अगर सवाल देश को लेकर के है तो बच्चों के सवालों का तो छोड़ो, बड़ों के सवालों का भी उत्तर किसी को नहीं समझ में आता। क्योंकि देश ये एक नक्शा नहीं होता। देश उस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के, उस नागरिक के दिल से शुरू होता है। उसके दिल में अगर देश बसा हुआ है तो ही देश की अखंडता, देश की वैभवशाली, गौरवशाली परंपराएं, यह सब साबित रह सकती है। तो चलो सुनते हैं अमित घिमिरे जी के बेटी ने जब देश को लेकर के कई सारे सवाल पूछे और उस सवालों के जवाब देने में वो निरुत्तर रहे। उसी नाम की एक कविता है, पटक पटक निरुत्तर हुंचो। माने कि बार बार मुझे निरुत्तर होना पड़ा। ये कविता का शीर्षक ही बता सकता है कि बच्चों के दिमाग में जो प्रश्न उभर करके आते हैं, जो सवाल आते हैं, उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। वो हमारे इतिहास से जुड़ा होता है, हमारे देश के परंपराओं से जुड़ा होता है, हमारे देश की गौरवशाली परंपरा को संजो कर रखने वाले लोगों में होता है और लोगों की सांस्कृतिक धरोहर से होता है। मित्रों, सुनते हैं अमित जी की कविता पटक पटक निरुत्तर हुन्छु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ पटक पटक म निरुत्तर हुन्छु। नेपालको नक्सा कोर्दै गरेकी मेरी सानी छोरीले सोधिन्, बाबा मैले कति भाग लगाउनुपर्छ। नेपालको नक्सा कोर्दै गरेकी मेरी सानी छोरीले सोधिन्, बाबा मैले कति भाग लगाउनुपर्छ, कति चिरा पार्नुपर्छ, भाग लगाएर चिरेर देश नयाँ हुन्छ। हो भने मलाई चिरिएको देश चाहिँदैन बाबा, म सग्लो नेपालको चित्र बनाउँछु। कसरी उनलाई सम्झाउँ, नानु तिम्रो चिन्तनलाई यहाँ यथास्थितिवाद भनिन्छ। नयाँ हुनलाई यहाँ फोर्नै पर्छ, चिर्नै पर्छ। तिमीले चिरिएको देश स्वीकार्नुपर्छ। म उनलाई सम्झाउनै सक्दिनँ, निरुत्तर हुन्छु म। यसैपालि दसैँमा हो उसले मासु नै खाइन। खसी काट्नु अघि ऊ अघि पछि गर्दै थिए। मार हानेर शिर र धड अलग गरेपछि ऊ काली निली भई फोरफार पारेर भाग लगाएपछि खै
कता उमडिएर आयो उसले वाक्क गरी र भनी मान्छेले पनि मासु खान्छन् र बाबा म मासु नखाने मान्छेको चित्र बनाउँछु म पहिलो पटक निरुत्तर भएको थिएँ। नेपालको झन्डामा रङ भर्दै गरेकी छोरीले फेरि सोधिन्, नेपालको झन्डामा रङ भर्दै गरेकी छोरीले फेरि सोधिन्, बाबा रातो रङ कसैको रगत त होइन नि, अनि निलो रङ कसैको आँसु त होइन नि। म रगत र आँसुको संयोजनले झन्डा नबनाउने बाबा, सूर्य चन्द्रको भाग लगाइन्न कि, सूर्य चन्द्रको भाग लगाइन्न नि। नयाँ बनाउनेहरूले मेरो भूगोल फेर्छन्, नयाँ बनाउनेहरूले मेरो भावना बदल्छन्। हो भने म परिवर्तन चाहन्न बाबा, सुनलाई खोल हाल्नु पर्दैन भने होइन, म निरुत्तर हुन्छु। ऊ सोध्छे नेपालको नक्सा कोर्दै गरेकी मेरी सानी छोरीले सोधिन्, बाबा मैले कति भाग लगाउनु पर्छ, कति चिरा पार्नुपर्छ, भाग लगाएर चिरेर देश नयाँ हुन्छ। हो भने मलाई चिरिएको देश चाहिँदैन बाबा, म सक्लो नेपालको चित्र बनाउँछु। यसरी पटक पटक म निरुत्तर